ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ है भी या नहीं। जानने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जैसी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस जैसा शहर लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। धरती का व्यास लगभग मोटाई 13 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय पहाड़ समा सकते हैं। और धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, ज़रा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम इंसान कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 38,04,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह इसमें समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। मौजूदा वक्त पे हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। सूरज की विशालता की कल्पना हम बंद आंख करके भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपको ये औकात पता चल गई होगी सूरज की विशालता के सामने हम क्या औकात रखते हैं। बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती है। हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर धरती जैसे 1300 धरती समा सकती है और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा जाएंगे। दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। और बात करें तो बस ये तो एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौर मंडल की, तो हमारे सौर मंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्ट्रॉयड और करोड़ों मीटियोर्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी 8.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक की सूरज की लाइन बनाएं तो एक लाइन में लगभग 3000 सितारे समा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। और अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे हमारा सौर मंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। जहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतनी बड़ी है कि सौर मंडल के सामने काफ़ी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। यह है कि वेगा स्टार, जिसकी व्यास 38 लाख किलोमीटर है। वहीं सूरज जैसे लगभग 20 तारे इसमें समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कटस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,70,000 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रिगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटिक्स जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पाएंगे कि सूरज की आकार कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं और पीटल जूस, जिसका व्यास है 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर, इसमें रीगल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा जाएंगे। अब आप सोच लीजिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वी काई कैनी मेजोर से। इसका व्यास है 2 अरब किलोमीटर है और ये भी बड़ा तारा है। किवाइट स्क्यूटीज का व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है और अब तक का
यह सबसे बड़ा तारा है। स्टीफनस 218 जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं है और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान धरती के सामने तो कुछ भी नहीं। जरा सोच के देखिए कि तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ा संरचनाओं की तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स और नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 वर्ष की यानी कि प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसे भी पार करने पर हम 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। नेबुला के अंदर स्टीफन जैसे कि लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा हेलिकस नेबुला है जिसके 5 प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश को जैसे पार करने में 5 साल लगेंगे और इसके स्टीफन्स ने जैसे 1500 तारे समा सकते हैं। इससे भी आगे अगर हम जाते हैं तो ओरियो नेबुला है जो 25 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसके आगे हमें मिलता है ओमेगा सेरेंटिल्स जिसके अंदर समाने वाली सबसे करोड़ों गुना विशाल यह है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे यानी मंदाकिनी आकाशगंगा जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी कि हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के 400 अरब तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ आकर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह कितनी बड़ी है और इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। इसके भी आगे चलने पर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो यहाँ हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है इस गैलेक्सी की जो कि अंदर है इसके 10 खरब तारे मौजूद। अब तक के जाने वाले विशाल तारे स्टीफन्स ने इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो भी इसमें 40 खरब स्टीफन्स जैसे तारे समा सकते हैं। अगर बात हम करें पृथ्वी की तो 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हम एक और आकाशगंगा से मिलती है जिसे हम UGC 2885 गैलेक्सी जो कि 4 अरब 63 करोड़ वर्ष पर दूरी व्यास में है जिससे कि फैली हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं और 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है जो है 111 गैलेक्सी जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है और इसमें 11 खरब तारे मौजूद हैं। इसके अंदर 300 से भी ज़्यादा मिल्की वे गैलेक्सी हैं जैसे कि आकाशगंगा में समा सकती है। और अगर हम इससे आगे चलकर देखें तो इससे भी ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा कुछ भी नहीं। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ग दूर यह अल्पनियस गैलेक्सी जो कि फैली हुई इसके हमारी मिल्की वे भी से ज़्यादा गैलेक्सी 40 लाख समा सकते हैं और इसमें हम पहुंचकर हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इसके सामने कुछ। लेकिन अगर हम इसके आगे चले तो ब्रह्मांड की बात करें तो पूरा ब्रह्मांड जिसके हमने अब तक का ऑब्जर्वेशन किया है 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है। इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है और ब्रह्मांड के सामने तो सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्केनियस गैलेक्सी जो कि कुछ हैसियत ही नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए और हम तो इसके सामने हैं ही नहीं। और हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी कि हम पूरी दुनिया को मिला करके भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है। बल्कि अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है तो सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में काफ़ी ज़्यादा अकेले होने पर भी जो हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है तो यह पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो यह काफ़ी डरावना है।
यह हमें यह बताता है कि हम कितने अकेले हैं और अगर हमारे सामने जीवन में भी अब कुछ भी नहीं है, इतनी दूर पर एलियन से भी हम नहीं मिल सकते और तब तक हम अकेले हैं जब ब्रह्मांड में हम इसके सामने नहीं टिक पाते हैं। अब दोस्तों, इस हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है यह ब्रह्मांड। अगर ऐसा नहीं होता तो ये काफ़ी डरावना होता। इतना दूर पे हमको तो एलियन भी अब नहीं मिलने वाला है, हम अकेले इस ब्रह्मांड में, जबकि यह ब्रह्मांड भी यहाँ आकर नहीं थमता, क्योंकि फ़िलहाल हमने इससे आगे देखा भी नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार और कितना आगे हो सकता है। अगर हम कहीं ख़त्म हो सकता है ये, तो इससे आगे भी क्या ब्रह्मांड के, अगर हम आगे भी जाएं तो ब्रह्मांड में हमें और क्या मिलेगा। दोस्तों, बात यहाँ बस थम नहीं जाती, क्योंकि सोचने का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बात तो यहाँ है कि अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम कुछ भी नहीं हैं और यही वजह है कि हम वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और हम मान चुके हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान भी कुछ हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक छोटे से ग्रह पर स्थित काफ़ी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोग में से हम में से एक इंसान एक पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत रखता ही नहीं। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए इससे भी बड़ा कोई कारण है, कोई वजह है? तो आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है तो हमें बताइए क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड